वेलकम टू विश्वजीत रिसर्च सेंटर। आज हम बात करने वाले हैं इंडिया की या पूरे दुनिया की सबसे खतरनाक मिसाइल के बारे में। ठीक है, मेड इन इंडिया विथ कोलैबोरेशन विथ रशिया के साथ ज्वाइंट वेंचर में हम लोगों ने एक मिसाइल पहले चालू की थी बनाना, जिसका नाम है ब्रह्मोस। इसमें हम बात करेंगे ब्रह्मोस की डिमांड इतनी ज़्यादा क्यों बढ़ रही है दिन ब दिन। दुनिया के काफ़ी सारे देश लाइन में लगे हुए हैं कि हमें ब्रह्मोस चाहिए। ठीक है, इन डिटेल हम लोग बात करेंगे इसमें। इससे पहले मैं आपको बता दूं, जिन्हों को नहीं पता ब्रह्मोस के बारे में, ब्रह्मोस एक सुपरसोनिक मिसाइल है। ठीक है, पूरा डिटेल में हम डिस्कशन करेंगे। सिर्फ इतना याद रखिए, ये ब्रह्मोस इंडिया की सबसे खतरनाक क्रूज मिसाइल है, या फिर वर्ल्ड की सबसे खतरनाक क्रूज मिसाइल है, आप बोल सकते हैं। ठीक है, जिरकॉन आती है इसके आगे, लेकिन वो उतना सक्सेसफुल नहीं है, लेकिन वो इससे थोड़ा एडवांस है। रशिया की है स्पीड के मामले में, बाकी सब में नहीं, लेकिन इसका रिलायबिलिटी ज़्यादा है ब्रह्मोस का। तो आइए शुरू करते हैं अपना टॉपिक। ब्रह्मोस का नाम गिरा इंडिया का ब्रह्मपुत्र नदी और रशिया का मॉस्कोवा नदी। ब्रह्मपुत्र का ब्रह्म, मॉस्कोवा का मॉस, दोनों मिला के ब्रह्मोस। ये जो ब्रह्मोस है ये बनाता है हमारे इधर पे ब्रह्मोस इंडिया प्राइवेट लिमिटेड। ठीक है, ये ज्वाइंट वेंचर कंपनी है जिसमें 51% स्टेक जो है वो इंडिया का है, 49% स्टेक जो है वो रशिया का है। ठीक, अगर हम ब्रह्मोस बेचते हैं, जो पहले वाला है जो बना रहे हैं, इसमें 49% पैसा हम लोग को रशिया को देना पड़ता है, 51% हम लेते हैं। ठीक है, अभी धीरे धीरे इसमें हम लोगों ने पहले ही वो डील साइन करके रखा था रशिया से कि हम अपना इंडिजिनस चीज इसमें बढ़ाते जाएंगे। तो अभी का जो डेट में जो ब्रह्मोस बिकता है उसमें 80% हमारे पास रहता है पैसा, 20% उसके पास जाता है। आने वाले दिनों में 1-2 साल में ब्रह्मोस विल बी टोटली इंडिजिनियस, मतलब भारतीय, हमारा अपना पूरा टेक्नोलॉजी के साथ हो जाएगा। अभी ब्रह्मोस की डिमांड बढ़ क्यों रही है? पहले बताता चलो, इससे खतरनाक क्रूज मिसाइल कोई नहीं है, कोई भी नहीं है। ये खुद से रास्ता चेंज कर सकती है। इसका मतलब आप समझ के चलो कि अगर कोई रडार पे आ रहा है, वो रडार में जाएगा ही नहीं, वो अपना रास्ता खुद ही बदल देगा, रडार का रेंज में ही नहीं आएगा। इसको और आसान भाषा में बताता हूँ। ब्रह्मोस कुछ नहीं, ब्रह्मोस एक सुपरसोनिक मिसाइल है। अभी इसका डिमांड इतना ज़्यादा क्यों बढ़ रहा है उस पर आएंगे, पहले ब्रह्मोस का डिटेल कर दूं आपको। ब्रह्मोस एक सुपरसोनिक मिसाइल है जिसका स्पीड आप समझ के चलो 3.5 मैक है। साउंड का स्पीड मैक से काउंट किया जाता है, MACH। तो साउंड का स्पीड से ये 3.5 गुना ज्यादा है। 3.5 मैक का इसका स्पीड है, मतलब आप समझ के चलिए 1.25 किलोमीटर 1 सेकंड में ये ट्रेवल कर सकता है। 1.25 किलोमीटर, 1.25 किलोमीटर ये 1 सेकंड में तय करता है। ठीक है, दूसरा, ये रडार का पकड़ में नहीं आता है। क्यों? क्योंकि ये बहुत लो हाइट में उड़ता है, मतलब 4 मीटर से लेकर 50 मीटर का रेंज में ही उड़ता है। इसको इसके लिए ट्री मिसाइल भी कहा जाता है, मतलब बड़े पेड़ का जो हाइट है 50 मीटर तक, उसके ऊपर जाएगा ही नहीं। रडार तो उसके ऊपर का पकड़ता है, तो ये रडार से में भी पकड़ में नहीं आता है फटाफट। तो बहुत मुश्किल है पकड़ना ब्रह्मोस को, बहुत मुश्किल है रडार में भी। इसको याद रखिएगा, ट्री मिसाइल भी कहा जाता है। ठीक है, क्योंकि एक पेड़ का हाइट पे भी उड़ता है और 4 मीटर इसका मिनिमम है, मैक्सिमम 50 मीटर्स उस पर उड़ता है। ब्रह्मोस इंडिया और रशिया का ज्वाइंट वेंचर है। थर्डली, इसके ना काफी वेरिएंट है ब्रह्मोस के जो है। लैंड से भी आप कर सकते हैं, एयर से भी कर सकते हैं, आपका पानी से भी कर सकते हैं, तीनों वेरिएंट्स। इसके पीछे लेकिन क्यों हर देश पड़ा हुआ है कि ये चाहिए ही चाहिए?
इसमें एक और बहुत बड़ी खासियत है, वो आपको बता दूं मैं, कि ये 80 डिग्री टर्न कर सकता है। मान लीजिए मिसाइल ऐसा जा रहा है, ये पहाड़ी इलाके के लिए काफी है अच्छा। अभी कैसे बताऊं आपको, समझ लो ये पहाड़ है, मैंने यहाँ से मिसाइल मारा, ठीक है, मिसाइल सीधा ऐसा चला जाएगा, बट इसका टेक्नोलॉजी इतना अच्छा है, इसमें खाली आप फिट कर दो कि इधर गिरना है तो ये ऐसा जाके डायरेक्ट यहाँ से ऐसा घूम जाएगा। तो इसमें 80 डिग्री तक ये टर्न भी ले सकता है। और पहाड़ी युद्ध में हमारा तो मैक्सिमम जो कॉन्फ्लिक्ट है अपना ऊपर का बॉर्डर पे ही है, जो पूरा पहाड़ों से घिरा ही हुआ है, तो वहाँ पे ये एकदम तहलका मचा सकता है, ठीक है। अभी इसका जो वेरिएंट किया गया है, इसको और ज़्यादा लीथल, जब ये बना था ना स्टार्टिंग में, ये बहुत बड़ा था, बहुत बड़ा था और वजन भी ज़्यादा था, जो लैंड बेस्ड था एकदम। फिर इसमें मॉडिफाई करके इसको मोबाइल भी किया गया, मतलब कैनिस्टर लॉन्च। अभी कोई भी 8x8 व्हीकल से भी इसको आप लॉन्च कर सकते हैं। वो भी लैंड वेरिएंट है, लेकिन लैंड में क्या हो गया, एक जगह फिक्स नहीं होके ये आपको कहीं भी आप उसको मोबिलिटी से हिसाब से ले जाइए और फायर कीजिए, ठीक है। थर्ड चीज इसमें क्या कर दिया, ये शिप से तो होता ही था, सबमरीन से भी होने लगा। शिप से हॉरिजॉन्टल होएगा फायर और वर्टिकल भी होएगा फायर, और सबमरीन से सीधा वर्टिकल फायर करेगा। सबमरीन तो ऐसे भी साइलेंट किलर होती हैं, तो सबमरीन से जब ये मारेगा वर्टिकल लॉन्च, और वर्टिकल लॉन्च में एक फायदा क्या रहता है, इसको आप उड़ाइए और जिस एरिया में घुमाना है 360 डिग्री में आप फिक्स कर दीजिए, उसी एरिया में वो चला जाएगा, उसको कोई रोक टोक नहीं हो सकता है। अभी आप बोलेंगे कि मैंने एक पहला भी वीडियो बनाया था, फिलीपींस हमारा पहला कस्टमर बना वर्ल्ड में जिसने ब्रह्मोस लिया, उसका देखा देखी परफॉर्मेंस देखते हुए इंडोनेशिया भी आ रहा है। और आपको बता दूं 18 देश लाइन में लगे हुए हैं ब्रह्मोस का दूसरे वेरिएंट के लिए, क्योंकि हम लोगों ने एक जगह रुका नहीं है। ब्रह्मोस बन गया, ब्रह्मोस एनजी बन रहा है नेक्स्ट जनरेशन। ये छोटा है और कॉम्पेटेबल है, और इसका रेंज रखा गया है 290 किलोमीटर्स। हमारे पास 290 भी है, 500 भी है और 800 पे काम चालू है। अभी बोलिएगा कि 290 ही क्यों एक्सपोर्ट, देखिए हम लोग भी पहले नहीं कर सकते थे। अगर आप MTCR का मेंबर नहीं है, MTCR रेजिम का मेंबर नहीं है, आप 290 किलोमीटर्स का आप 290 किलोमीटर्स के ऊपर आप बना भी नहीं सकते हैं रेंज का मिसाइल्स, और ना ही बेच सकते हैं, ठीक है। तो जिसको हम लोग दे रहे हैं वो लोग कोई MTCR का मेंबर भी नहीं है, और मैक्सिमम देश नहीं है, 5-6 देश ही हैं MTCR का मेंबर। चाइना खुद नहीं है, इसके लिए चाइना कभी बड़ा मिसाइल, अपना मिसाइल सुना है कभी बेचते हुए, चाइना मैं मिसाइल बेच रहा हूँ, नहीं, वो बेचेगा भी तो 290 किलोमीटर वाला ही बेचेगा। तो हम अगर कोई MTCR मेंबर है उसको हम 500 का भी दे सकते हैं, और ये भी दे सकते हैं। और लीथल क्यों कर दिया गया है इसको, अभी वो एयर तो फाइटर प्लेन से ही मार सकते हैं। ब्रह्मोस एनजी को छोटा, कॉम्पेटेबल और आपका लीथल बना दिया गया है। और ये सबसे बड़ा चीज है, ये आपका न्यूक्लियर हेड भी कैरी कर सकता है ब्रह्मोस, न्यूक्लियर बॉम्ब भी मतलब उसके अंदर आप डाल के भेज सकते हैं। तो ये हो गया। अभी इसके पीछे इसके लिए पड़ा हुआ है क्योंकि इसका टेस्टिंग हम लोग हर चीज में कर लिए हैं, सुखोई से भी होता है, हमारा तेजस जो खुद का है उससे भी कर लिए हैं। तो समझिए जो तेजस लेगा उसको ब्रह्मोस लेना ही पड़ जाएगा, क्योंकि इससे अच्छा मिसाइल तो कोई है नहीं। और जो ब्रह्मोस लेगा वो आप कोई भी प्लेन से फायर कर सकते हैं दूसरे में इंटीग्रेशन, लेकिन हमारा ही चीज जाएगा वहाँ। तो इसके लिए पूरा दुनिया पड़ा, और इसको रोक पाना नामुमकिन है, रोक ही नहीं सकते हैं। अभी इसके ऊपर एक और वेरिएंट का काम चालू है जिसका नाम है ब्रह्मोस 2। इसका स्पीड बोला जा रहा है 8 मैक तक रहेगा। ये 3.5 मैक का है, सोचिए 8 मैक मतलब 1 सेकंड में ये 3 किलोमीटर के ऊपर चला जाएगा, 1 सेकंड में, इतना लीथल होएगा। इसका थोड़ा एक डिस्क्रिप्शन खाली बता दूं, ब्रह्मोस काम कैसा करता है। ब्रह्मोस एक्चुअली रैमजेट इंजन पे काम करता है। इसका स्पीड क्यों ज्यादा होता है, किस लिए होता है, वो बताता हूँ आपको। ब्रह्मोस जो है एक सुपरसोनिक मिसाइल है, ठीक है। अभी हाइपरसोनिक पे काम चालू है ब्रह्मोस 2 का। अभी ये काम किस हिसाब से करता है, ब्रह्मोस जो है ये एक लीथल वेपन है जो बहुत स्पीड है, क्रूज करता है, खुद ही वो अपना एरिया कट करके निकलता है। इसका काम होता है, ये काम करता है रैमजेट इंजन पे। रैमजेट इंजन पे का एक खासियत है, वो पावर बहुत देता है, लेकिन उसको स्टार्ट होने के लिए पावर चाहिए रहता है। तो ब्रह्मोस में 2 चीजें लगाई जाती हैं, एक रैमजेट इंजन
लेकिन रैमजेट इंजन स्टार्ट करने के लिए क्या करेंगे, तो सॉलिड फ्यूल इंडक्शन, एक सॉलिड मोटर भी लगाया जाता है पीछे। सॉलिड मोटर इन दी सेंस समझ के चलो डायरेक्ट इसमें आग पकड़ता है। रॉकेट कैसे अपन जलाते हैं, ये दिवाली वाला जलाए नहीं कि फट से एकदम ऊपर जाता है, वही एकदम स्पीड में जब इसको बढ़ाया जाता है। MiG-29 प्लेन अगर किसी को याद नहीं है, फोटोग्राफ देखिए उसकी भी आ जाएगी, उसके भी आगे देखिएगा जो अपना बाइसन जिसको भी रिटायर कर रहे हैं उसमें भी रैमजेट इंजन था। और उसी का आगे का देखो शकल और ब्रह्मोस का आगे का शकल एक ही दिखता है, उसमें भी रैमजेट इंजन था भाई। अभी तो वो खैर बहुत पुराना हो गया टेक्नोलॉजी, इसके लिए उसका एवियोनिक्स वगैरह इसके लिए उसको रिटायर कर रहे हैं क्योंकि किसी का भी एक एज होता है। ब्रह्मोस लेकिन उसी इंजन कॉन्सेप्ट पे काम करता है। जब ये उड़ता है स्पीड में सॉलिड फ्यूल के साथ, तो इसका आगे का जो खाली जगह है वहां से हवा बहुत तेज घुसती है अंदर, एंट्री वहां पे जाके आगे में अंदर साइड में, इधर से तो एयर बहुत ज्यादा एंट्री कर रहा है काफी फोर्स में, और अंदर जाकर उसको छोटा कर दिया जाता है, दबा दिया जाता है। दबाने के साथ साथ यहाँ पे कुछ इंजेक्टर्स लगाए रहते हैं फ्यूल का, जो स्प्रिंकल करते हैं अपना फ्यूल को, मतलब डायरेक्टली फ्यूल नहीं देते हैं। एक फुहारा कैसा रहता है, समथिंग लाइक मिस्ट या एक छिड़काव, तो वो हवा में वो फ्यूल मिल जाता है और उसमें भी आग लग जाता है, तो इसका स्पीड और 2 गुना हो जाता है। तो समझ गए आप लोग, रैमजेट इंजन को चालू करने के लिए हवा चाहिए, हवा देने के लिए क्या सॉलिड फ्यूल लगाया जाता है, जो ये उड़ता है। उड़ने के बाद जब वो हो गया, और इसका कहीं भी आगे का जो ये टॉप रहता है वो देखिएगा ऐसा खुला हुआ रहता है इसी टाइप का, और यहाँ पॉइंटेड रहता है, लेकिन इसको पैक करके रखा जाता है कि जब फायर हो उसके बाद ही ये निकल जाए, उसके बाद रैमजेट काम करे, क्योंकि पहले तो सॉलिड फ्यूल काम करेगा। इसका 3 स्टेज रहता है, ब्रह्मोस का अंदर का मशीनरी देखिएगा तो 3 स्टेज रहता है। पहला ये आपका नेविगेशन, रडार और रैमजेट इंजन के लिए एंट्री का जो भी है। सेकंड में आपका यहाँ पे वॉरहेड रहता है, वॉरहेड बोलेगा तो जो बारूद आप कैरी करेंगे, या तो न्यूक्लियर बम या नॉर्मल बारूद। थर्ड में आपका इधर पे फ्यूल रहता है, लिक्विड फ्यूल और रैमजेट इंजन, और यहाँ लास्ट में रहता है सॉलिड फ्यूल। ये 4 इतना ही गेम करता है, और ये पूरा उसको ले जाने का काम करता है, ठीक है। तो वॉरहेड बीच में रहता है, और ये काफी ज्यादा डिमांड में है इसके लिए, क्योंकि ये सस्ता भी है। इनफैक्ट आपको एक बताता चलो, यूएस के पास अभी भी प्रॉपर क्रूज मिसाइल नहीं है जो ब्रह्मोस को टक्कर दे सके। ब्रह्मोस बहुत ही लीथल वेपन है, और इसका तोड़ अभी का डेट में तो किसी के पास नहीं। कोई भी कंट्री पूरा वर्ल्ड में आके बोले कि मेरे पास इसका तोड़ है, बिल्कुल नहीं। ब्रह्मोस एनजी का आपको एक और खबर बताता चलूं, ब्रह्मोस एनजी जो एयर लॉन्च होगी फाइटर प्लेन से, उसका जो मैन्युफैक्चरिंग, उसका भी सब कुछ कंप्लीट हो चुका है, टेस्टिंग वगैरह। उसका जो है आपका मैन्युफैक्चरिंग होगा यूपी डिफेंस कॉरिडोर में, लखनऊ के अंदर। और ब्रह्मोस एनजी के जो वाइस प्रेसिडेंट हैं, उन्होंने सीधा बोल दिया है कि हमारा जो टारगेट है एक्सपोर्ट का 5 ट्रिलियन का, जो हमारा एक्सपोर्ट है कि हम 40,000 50,000 करोड़ का सिर्फ डिफेंस का हम लोग एक महीने में एक करना चाहते हैं। तो जो भी टारगेट है अपना डिफेंस का, उसका 70% तो अकेला ब्रह्मोस ही आपका हर साल कंप्लीट कर देगा, क्योंकि इसके जितना लीथल और खतरनाक कोई है ही नहीं। इट इज द वन ऑफ द बेस्ट मिसाइल इन द वर्ल्ड, और प्राउड टू द DRDO कि हमारा ये बना हुआ है। अभी तो रशिया का स्टेक इसमें समझ के चलिए खत्म ही हो चुका है। भाई जब आपको एक क्वेश्चन से बताता चलूं, एक न्यूज कि ब्रह्मोस का डेवलपमेंट हम लोग किए थे, ये भी कारगिल वॉर के बाद ही किए थे, क्योंकि चोटी के पीछे था हम लोग। तो 1999 में ब्रह्मोस का चालू हुआ बनना, 2006 में 4 में इसका 2004 में इसका टेस्टिंग हुआ, 2006 से प्रोडक्शन में गया था। उस टाइम का ब्रह्मोस काफी बड़ा था, हेवी था। अभी का ब्रह्मोस उससे ज्यादा खतरनाक, उससे ज्यादा पावरफुल, उससे ज्यादा दूर का रेंज और सब कुछ है। फिलीपींस एक ले चुका है, इंडोनेशिया लेने वाला है, ब्राजील एनजी के पीछे पड़ा हुआ है, अर्जेंटीना एनजी के पीछे पड़ा हुआ है, ब्रह्मोस एनजी जो बोल रहा हूँ उसके पीछे। काफी सारे और भी यूरोपियन कंट्रीज है जो ब्रह्मोस एनजी लेना चाहते हैं। यूरोपियन कंट्रीज बोल रहा हूँ, हाँ, मैं इधर उधर की बात नहीं कर रहा हूँ, सीधा यूरोपियन कंट्रीज की बात कर रहा हूँ। बाकी ये लोग तो है, वियतनाम लेने को है तैयार, इंडोनेशिया है, फिलीपींस है, ब्रुनई है, ये लोग भी ब्रह्मोस खरीदने के लिए तत्पर हैं। इनफैक्ट कितने लोग तो, ब्राजील तो बोल रहा है कि जैसे बनेगा आई विल बी द फर्स्ट कस्टमर फॉर ब्रह्मोस एयरलाइंस, क्योंकि उसका प्लेन्स
में एक्चुअली जो ब्रह्मोस पुराना वाला है वो उसका प्लेन से फिट बैठेगा नहीं, क्योंकि वो थोड़ा बड़ा है और हेवी भी है, नहीं तो वो अभी तक ले लिया रहता था। तो ये थी अभी तक की खबर ब्रह्मोस के ऊपर। ब्रह्मोस ब्रह्मोस ब्रह्मोस, अभी आगे और भी बहुत सारी चीजें बनेंगी। और ब्रह्मोस का जो सेकंड जनरेशन आ रहा है वो तो आ गया तो फिर धमाल है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। जय हिंद, वंदे मातरम।